एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिसेस आसिया बैठी होती हैं और तभी वहाँ पर हसन आ जाता है और कहता है कि मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो एमिनी कहती है कि हम एक फैमिली हैं, तुम सबके सामने बात करो। लेकिन मिसेस आसिया कहती है कोई बात नहीं, मैं उसकी बात सुन करके आती हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। ज़ैनब भी चाय का बहाना करके उनके पीछे पीछे जाती है। हसन कहता है कि मैं आपसे एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि अगर आप पापा के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज़ मुझे बता दो। लेकिन मिसेस आसिया फिर से वही कहती है कि मैं जो कुछ भी जानती थी तुम्हारे पिता के बारे में वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमिने और ज़ैनब दोनों मिलकर उनके दरवाजे के बाहर अपने कान लगाती हैं। हसन कहता है कि मैं आज अपने पापा के एक दोस्त से मिला था और वहाँ मुझे पता चला कि वो तो गरीब आदमी नहीं थे, मैं उन्हें गरीब समझता था, वो तो बहुत अमीर है। ये सुनकर एमिने कहती है कि क्या मैंने सही सुना, क्या उसके पापा अमीर हैं? ज़ैनब कहती है कि पैसों के मामले में आप कभी कुछ गलत सुन ही नहीं सकती। हसन कहते हैं कि अगर आप उनकी प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज़ बताओ। तो मिसेस आसिया कहती है कि नहीं बेटा, मैं तो कुछ भी नहीं जानती, बस ये जानती हूँ कि उन्होंने एक छोटी सी ज़मीन का हिस्सा तो लिया था और मैं तो बस उनके बारे में ये जानती हूँ कि वो एक अच्छे इंसान थे। हसन कहता है देखिए मुझे गलत मत समझिए, मुझे उनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, पर एक बार सोच के देखिए कि जिसके पास इतना पैसा है वो अचानक गायब हो जाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग उनकी प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हों और शायद इसी वजह से वो गायब हो गए हों। दूसरी तरफ एमिने ये सब देखकर खुशी से नाचने लगती हैं और ज़ैनब उन्हें देखकर हंसने लगती है। मिसेस आसिया कहती हैं कि बेटा अगर मुझे कुछ भी पता होता तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती? तो हसन कहता है हाँ, आपने तो कुछ देखा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं और आपने कुछ किया भी नहीं। मिसेस आसिया जब बाहर आती है तो एमिने कहती है कि क्या इसके पापा अमीर हैं? मिसेस आसिया कहती है कितनी बुरी बात है, हमारी बातें सुन रही थी तुम? तो वो कहती है कि इसमें क्या हुआ, हम लोग तो एक फैमिली हैं। सीन में हम देखते हैं कि अक्सा सो रही होती है और उसे वही बातें याद आती हैं जब उसने उस दिन हसन को बचाया था और एकदम से चौंक कर वो बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एफए आता है और कहता है कि क्या हुआ आंटी, क्या आपने कोई बुरा सपना देखा? मैंने आपकी बात सुनी तो मैं यहाँ पे आ गया। तो वो कहती है कि हाँ बेटा। तो वो कहता है कि जब मैं बुरा सपना देखता हूँ तो मम्मा मुझे पानी पिलाती हैं, तो आप भी पानी पी लीजिए। लेकिन अक्सा कहती है कि जब तुम मेरे पास हो तो फिर मुझे पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम तो पानी से भी ज़्यादा बेहतर हो मेरे लिए। और फिर वो उसे अपने पास लिटा लेती है। ज़ैनब अली कमाल को कॉल करके कहती है कि जीजा जी आपको याद है ना अपना वादा कि आप क्या करोगे? तो अली कमाल कहता है कि बेकार की बातें मत करो, जो न्यूज़ देनी है वो दो। तो वो कहती है कि हसन ने अपने पापा के दोस्त को ढूंढ लिया और हसन के पापा तो बहुत ही अमीर आदमी हैं। उसके बाद वो शुले को कॉल करती है और कहती है कि दीदी कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मुझे अक्जा की जगह रिप्लेस कर दिया हो कि वो वहाँ आ गई है तो मैं यहाँ आ गई हूँ। तो शुले कहती है कि अक्जा की तो बात ही मत करना मुझसे, यहाँ पर आकर बैठ गई है वो। तो इतने में एमिने वहाँ आ जाती है, ज़ैनब से फ़ोन छीन लेती है। इधर शुली लगातार बोल रही होती है कि इस अक्जा को तो मैं धक्के मार कर निकालूंगी। तो एमिने कहती है कि खबरदार अगर मेरी बेटी का एक भी बाल बाका हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो ज़ैनब को भी डांट कर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम शुले को एफे के कमरे के बाहर देखते हैं और वो देखती है कि अक्जा एफे को स्टोरी सुना रही है। तो वो आती है और उसको अपने साथ लेकर जाने लगती है और एफे से कहती है कि बेटा मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। फिर अपने रूम में लाकर देखती है कि अली कमाल भी उसके रूम के बाहर खड़ा है, तो खुद ही शुले स्टोरी सुनाना शुरू कर देती है और ये देखकर अली कमाल भी थोड़ा खुश होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस आसिया पेपर्स चेक कर रही होती हैं और उन्हें वही दिन याद आता है जब वो मिस्टर अली से आखिरी बार मिली थी। शुले अली कमाल के पास आती है और कहती है कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है और अचानक से बेहोश हो जाती है। तो अली कमाल उसे संभालता है और पानी वगैरह पिलाता है, तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। फिर हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मिसेस आसिया ऑफिस आई हुई हैं और वो अपने लॉयर को वहाँ बुलाती हैं। उनका लॉयर कहता है कि क्या बात है? तो वो कहती हैं कि मैं कुछ ऐसी बातें तुम्हें बताने जा रही हूँ जो मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहनी चाहिए। तो लॉयर कहता है आप निश्चिंत हो जाइए। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हसन और जिया मिलते हैं। तो जिया बताता है कि आपके पापा ने अलग अलग लोगों को प्रॉपर्टी बेची थी, ये बहुत सारे लोग हैं। हसन कहता है कि इन लोगों का जल्द पता लगाओ। तो जिया कहता है कि मुझे वैसे पहली नज़र में तो कोई गड़बड़ नहीं लग रही। तो हसन कहता है क्या गड़बड़ नहीं लग रही, एक आदमी ने रातों रात सारी प्रॉपर्टी बेच दी, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो जिया कहता है मुझे लगता है कि आपके पापा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उधार था, या तो फिर वो गैम्बलिंग खेलते हों या फिर किसी लड़की का चक्कर हो। तो हसन कहता है कि एक
गुजर गए इंसान के पीछे उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और मेरे पापा तो एक एंजल है, मेरी मॉम तो यही कहती हैं। और फिर वह हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में मिसेस आसिया पूछती है कि आखिर इतने सारे लोग हैं कौन। तो वकील कहता है कि शायद ये वही कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने हमारे कंपनी के लिए काम किया है। आसिया एक बार फिर वार्न करती हैं कि ये बातें सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट सीन में हम ज़ैनब को शुले के पास देखते हैं। शुले कहती है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो लेडी यहाँ पर क्यों आ गई है आखिर। तो ज़ैनब कहती है कि ये तो ऑब्वियस है, उन्होंने डील की होगी कि एफे उनके पास ही रहे तो बदले में अकजा मेंशन में रहेगी। और फिर वो दोनों इसी तरह की बातें करती है। फिर ज़ैनब कहती है कि मैं अब चलती हूँ, इससे पहले कि जीजा जी यहाँ आ जाए। नेक्स्ट सीन में हसन अपने दोस्तों को बताता है कि मेरे पापा अमीर थे लेकिन वो तो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच चुके हैं। तो कादिर कहता है कि हाँ भाई, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। फिर वो कहता है कि अगर हमारे पास पैसे होते तो भाभी इस तरह से मेंशन में जाकर ना रहती एफे के फ्यूचर के लिए। हसन उन लोगों को एक स्केच दिखाता है और कहता है कि यही वो आदमी जो अली कमाल के लिए ये सब करता है, मुझे जिया ने ये दिया है तो तुम उसे ढूंढ लोगे। कहता है हाँ, हम इसे ढूंढ निकालेंगे। एक सीन में हसन मिसेस आसिया को दिखाता है कि देखिए कितने सारे लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी बेची है। तो मिसेस आसिया धीरे से फाइल लेकर देखती हैं और फिर वापस से रख देती हैं, लेकिन उनके मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। एक सीन में हम अकजा को अली कमाल से बात करते हुए देखते हैं। तो वो कहती है कि कितना गलत है, तुम अमीर हो और हसन गरीब है, जबकि तुम दोनों भाई हो। सोचो अगर वो भी अमीर होता और तुम नहीं होते तो क्या तुम इतने अच्छे रह पाते जितने तुम आज हो। तो अली कमाल कहता है कि सोचो अगर उसके पास पावर होती तो पता नहीं वो कैसा आदमी होता, तुम बस उसका रियल फेस नहीं देखना चाहती। तो वो कहती कि मैं तो बस उसका दिल देखा है। तभी वहाँ शुले आ जाती है और कहती है कि क्या तुम लोग कुछ स्पेशल बात कर रहे हो, सॉरी मैंने तुम्हें इंटरप्ट कर दिया। तो अली कमाल कहता है कि क्या बार प्राइवेट बातें करेंगे हम, क्या बेकार की बातें कर रही हो शुले, तुम नॉर्मल नहीं रह सकती। और फिर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिसेस आसिया को चुपके से हसन के कमरे के बाहर आता हुआ देखती हैं, जहाँ वो हसन की फाइल ले जाती हैं और उसे अपनी फाइल से मैच करने लगती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम्हारे साथ तो बहुत ही ज्यादा अन्याय हुआ है। तो गाइज यहाँ जरूर कोई ना कोई सीक्रेट छुपा है। नेक्स्ट सीन में हम हसन को एक बार फिर से अपने दोस्तों से मिलते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक तरफ पड़ती है जहाँ पे कोई आदमी उन पर दूर से नजर रख रहा था। हसन चुपके से पीछे के रास्ते से जाने लगता है और वो आदमी अभी भी उन लोगों पर नजर रखे हुए था। तो हसन उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और फिर वो लोग उसे अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। एक सीन में मिसेस आसिया अपने लॉयर से कहती है कि ये कैसे हो सकता है कि जिसे प्रॉपर्टी अली ने बेची वो लोग ही हमारे यहाँ काम करते थे। हम देखते हैं कि कोई तो उन्हें दरवाजे के पीछे से सुन रहा होता है और फिर वही आदमी जाता है और कॉल करके बताता है कि मिसेस आसिया उन कॉन्ट्रैक्टर के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। फिर लॉयर कहता है लेकिन देखने में तो कुछ भी ऐसा अजीब सा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ हसन पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या पता है। तो वो आदमी पहले तो कुछ नहीं बताता, लेकिन मरम्मत होने के बाद कहता है कि अली ने ही मुझे आप पर नजर रखने के लिए कहा था। वो लोग उसे वही स्केच दिखाते हैं और फिर वो उस आदमी के बारे में भी उन लोगों को बताता है। एक सीन में लॉयर को किसी का कॉल आता है तो फिर वो मिसेस आसिया से कहता है कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इसके बाद मिसेस आसिया पेपर्स चेक करने लगती हैं तो कहती है कि ये कैसे हो सकता है, ये सारे पेपर तो अली की डेथ के 1 हफ्ते बाद साइन हुए हैं और ये वाला तो 6 महीने बाद। इसका मतलब रिजा तुमने उस अली को उसकी प्रॉपर्टी के लिए समाप्त कर दिया था। इसके बाद हसन और उसके दोस्त उस आदमी की बताई हुई जगह पर उसके साथ जाने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में मिसेस आसिया वकील से कहती है कि आप सभी को बोर्ड मीटिंग के लिए बुलाओ और इसमें हसन को भी बुलाना। तो लॉयर कहते हैं क्या हसन को भी बुलाना पड़ेगा, वो तो बोर्ड मीटिंग का मेंबर नहीं है। तो मिसेस आसिया कहती है कि जो मैं कह रही हूँ आप वही करो, अब से वो है। सीन में अली कमाल मुराद को गुड न्यूज़ देते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारा इलाज अमेरिका में कराऊंगा क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो ये सुनकर मुराद बहुत खुश होता है और कहता है कि क्या मैं सच में ठीक हो जाऊंगा, मैं कब जा सकता हूँ। तो अली कहता है कि बस आज ही जाओगे, जल्दी सामान पैक कर लो। शुले अकजा से कहती कि आखिर तुम मेरे घर में क्यों पड़ी हुई हो। तो अकजा कहती है जाकर के तुम अपने पति से ही क्यों नहीं पूछती। सीन में अली कमाल मुराद से कहता है कि बेटा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अमेरिका जाओ और फिर शेर की तरह वापस आना। अभी दोनों भाइयों को बोर्ड मीटिंग में आने का मैसेज आता है और इसके बाद वो कॉल करके भी कंफर्म करता है और बहुत गुस्सा होता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हसन भी हंसते हुए कहता है कि पता है मुझे बोर्ड मीटिंग में आने का मैसेज आया है। तो कादिर कहता है कि आखिर मिसेस आसिया ने अपना वादा पूरा कर ही दिया। फिर काल कहता है जस्टिस सर्व हो गया, उन्होंने आपको प्रॉपर्टी के लिए छोड़ा था और प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। तो हसन कहता है कि इतनी जल्दी एक मैसेज से किसी रिजल्ट पे मत पहुंचो।
तो बिलाल कहता है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं खोनी चाहिए, आखिर ऐफे की ज़िंदगी का सवाल है, आप उसे पाल पोस कर कैसे बड़ा करोगे बिना पैसों के। नेक्स्ट सीन में शुले कहती है कि मेहनत हमने की है और मॉम कैसे उसे अपना शेयर दे सकती हैं। कहता है कि मॉम आपने आखिर ये कर ही दिया। अली कमाल मिसेस आसिया को कॉल करके कहता है कि आप उसे पैसा दे दो, रुपया दे दो, आप कैसे उसे बोर्ड का हिस्सा बना सकती हो। तो मिसेस आसिया कहती है कि मैंने उसे अपना शेयर दिया है। तो अली कमाल कहता है कि फिर याद रखना कि मैं भी नहीं बैठूंगा उसके साथ सेम टेबल पर, मैं पूरी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा। अली कमाल को उसका आदमी आकर बताता है कि हमारा एक आदमी पकड़ा गया। फिर हम हसन को उसके दोस्तों के साथ उस आदमी की बताई हुई जगह पर आते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे घर में तो कुछ नहीं मिलता, एक नोट मिलता है और बाहर आकर देखता है तो वो आदमी अभी भी भागने की कोशिश कर रहा था जिसे वो लोग यहाँ पकड़ने आए थे। इधर जो आदमी उनकी गाड़ी में था वो भी अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है। अब भागते भागते जिस आदमी को वो पकड़ने आए थे वो आदमी गाड़ी वाले आदमी को ही पकड़ लेता है और उसे एक जगह पर अनकॉन्शियस करके लिटा देता है। फिर हसन परेशान हो जाता है और चारों तरफ उस आदमी को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ती है, यहाँ पर वो देखते हैं कि वो आदमी अनकॉन्शियस है और फिर वो उस आदमी को होश में लाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हसन एक बार फिर से उसी बिल्डिंग में जाकर अपने पापा के दोस्त से मिलता है। तो वो कहते हैं कि जैसे ही तुमने मुझे कॉल किया तो मैं तुरंत ही दुकान से आ गया। तो वो कहता है कि आपने सही कहा था, पापा बहुत अमीर थे और उनकी प्रॉपर्टी रातों रात बिक गई, आपको कुछ पता है क्या। तो वो कहते हैं कि बेटा मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हाँ एक बात याद आती है कि एक लड़की ज़रूर थी उनकी लाइफ में। वो कहता है कि क्या वो लड़की मिसेस आसिया थी। तो वो कहते हैं कि इतने साल में मुझे अब उनका नाम तो याद नहीं है। सीन में हम ऐफे को पेंटिंग करते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ पर अकजा आ जाती है और उसके पास आकर कहती है कि बेटा तुम हमेशा खुश रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। और फिर उसे गले लगाकर फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि ये चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे, तो मुझसे वादा करो बेटा मैं एक बुरी इंसान नहीं हूँ और ना ही अंकल हसन बुरे हैं, वो थोड़े से अनलकी हैं, पर तुम हमें भूल मत जाना। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऐफे भी रोने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिसेस आसिया हसन को कॉल करके कहती हैं कि बेटा मैं जल्दी तुमसे मिलना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। तो हसन कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि वो फाइल लेकर बैठी होती हैं और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक लेटर लिखती हैं जिसमें लिखती हैं कि पेपर्स में दिखाया गया है कि अली ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रिजा को बेच दी है, हालांकि सब कुछ उसकी डेथ के बाद हुआ है और इन्वेस्टिगेशन से ये पता चलता है कि प्रॉपर्टी के लिए ही रिजा और रमजान दोनों ने मिलकर अली को समाप्त कर दिया है। अभी वहाँ ज़ैनब आ जाती है और मिसेस आसिया की फाइल में झांकने की कोशिश करती है, तो मिसेस आसिया उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। सीन में अक्जा अली कमाल से आकर कहती है कि मैं जा रही हूँ। तो अली कमाल कहता है कि तुम कहीं भी नहीं जा सकती। तो शुले कहती है कि अगर वो जाना चाहती है तो उसे जाने दो, तुम क्यों रोक रहे हो। तो अली कमाल कहता है तुम इससे दूर रहो और तुम कहीं भी नहीं जाओगी। तो अक्जा कहती है कि मैं कैदियों की तरह अब और नहीं रह सकती, मैं तो जा रही हूँ। अली कमाल कहता है कि तुमने सोचा तुम कहाँ जाओगी। तो वो कहती है कि यहाँ से पहले तो मैं हसन के पास जाऊँगी और उसके बाद मैं कहाँ जाऊँगी वो तो तुम समझ ही गए होंगे, लेकिन बस मैं अपने बच्चे को भगवान के हवाले करके जा रही हूँ और उसके बाद तुम्हारे। लेकिन तभी वहाँ पर ऐफे आ जाता है और एकदम से कहता है कि मॉम। और ये सुनकर अली कमाल समेत सभी बहुत चौंक जाते हैं और तभी हम वहाँ पर एक अनजान आदमी को अली कमाल के घर आते हुए देखते हैं। नेक्स्ट सीन में ऐफे अकजा से चिपट जाता है और कहता है कि मॉम प्लीज़ मत जाइए। फिर जब भी उसे गले लगाकर बहुत रोने लगती है और ये देखकर अली कमाल अपना माथा पकड़कर बैठ जाता है। शुले भी ये सब देखकर खुश होती है। ऐफे कहता है कि मॉम कहीं भी मत जाइए, यहीं रह जाइए मेरे पास। और अकजा भी उसे हाँ कह देती है। लेकिन तभी हम उस आदमी को उस घर में आता हुआ देखते हैं और मुराद एकदम से कहता है कि भाई। और फिर अली कमाल उस आदमी की तरफ देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तुरंत ही मिसेस आसिया को कॉल करके कहता है कि मॉम आप घर आइए। तो मिसेस आसिया कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, लेकिन अली कमाल कहते हैं कि आपको आना ही होगा क्योंकि पापा आ गए। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।